30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को भारत का शोक दिवस कहा जाता है। इसी दिन अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना करने जा रहे थे, तभी एक युवक बापू के पैर छूने आया। पैर छूने का अभिनय करते हुए वह युवक, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, ने कहा, नमस्ते बापू, और सामने खड़ा हो गया। बापू के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, बापू को पहले ही देर हो चुकी है। तभी गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल से गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली बापू के शरीर से होते हुए निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसी रह गई। 78 साल के गांधी जी का उसी समय देहांत हो चुका था। बिरला भवन में गांधी जी के शरीर को ढक कर रखा गया था, किंतु जब उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने बापू के शरीर से कपड़ा हटा दिया, ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। इसी कड़ी में आज हमारे पूर्णिया जिला के विभिन्न जगहों पर बापू की पुण्यतिथि मनाई गई। आइए देखते हैं किसने क्या कहा उनके पुण्यतिथि पे। आइडियलाइज भी उन्हें आज नमन करती है और श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। सत्य अहिंसा के वैश्विक प्रतीक, माँ भारती के यशस्वी सपूत, दुनिया के गुलाम राष्ट्रों को आज़ादी का मंत्र देने वाले परम आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज भले ही आदरणीय महात्मा गांधी जी पार्थिव रूप में हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन गांधीवाद दुनिया से कभी मिटाई नहीं जा सकती है। जब जब दुनिया आक्रांताओं के प्रताड़ना से प्रताड़ित होगी, कराहेगी, तो रास्ता दिखाने का काम गांधीवाद ही करेगा, गांधी जी की विचारधारा ही करेगी। हम तमाम भारतवासी कृतज्ञ हैं कि आदरणीय गांधी जी का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ, और इस भारत भूमि पर जन्म लेकर गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का ऐसा हथियार दिया, जिससे कई राष्ट्रों ने अपने आज़ादी की इबारतें लिखी है। हम सभी गांधीवाद के विचारधारा से ओतप्रोत होकर गांधी के विचारों पर चलकर भारत को पुनः अद्वितीय बनाने का प्रण करते हैं, भारत को पुनः वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का प्रण करते हैं, और ऐसे महामानव के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एसएम झा, जिला प्रवक्ता सह जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, पूर्णिया, बिहार। तिथि है, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और महात्मा गांधी सेवा सदन की ओर से प्रतिवर्ष यहाँ गांधी जयंती और पुण्य जयंती मनाई जाती है। और हम लोग आज यहाँ पर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, अधिवक्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। आज गांधी जी की याद भारत ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें याद किया जाता है। उनका जो सोच था, जो विचार था, वो विचार यह था कि मनुष्य मात्र को, सबको अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जिस किसी ने भी आज मेरी हत्या की है, ये राम उन्हें तुम माफ़ करना। ये बहुत बड़ी बात थी गांधी जी की यह सोच, और उस विचारधारा को ही अपनाकर हम तमाम लोग आज भी
समाज के अंदर जो फैलते हुए जो अंदर में जो भावना है, जो गलत भावना है, उसे दूर करने का प्रयास का ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि भाई आतंक से समाज की मुक्ति नहीं हो सकती है, मानवता का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलो और अहिंसा को परम धर्म मानो, और यही गांधी जी की सोच थी, यही विचारधारा थी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो लाइन बाजार में जो आपको उनकी प्रतिमा है, उसके प्रतिमा पर जा कर के हम लोग वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किए, उन्हें नमन करने का काम किए। निश्चित तौर पर बापू का जो विचारधारा था, बापू की जो उनकी बातें थी, उसको व्यवहारिक जीवन में लाने की आवश्यकता है। वो हमेशा कहते थे अहिंसा परमो धर्म, और वो हमेशा इस बात को भी दोहराते थे कि समाज में समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, है ना। समाज में देश के अंदर एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता बरकरार रहे, इस दिशा में पहल होनी चाहिए। एक बैरिस्टर के रूप में वो अपने को विख्यात थे, लेकिन जब उनको लगा कि मैं सूट बूट पहन करके लोगों के बीच में जाऊंगा तो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो उन्होंने सूट बूट को उतार दिया और एक धोती कंधे पर लाद के चले गए। लोग उनके पीछे जो है कारवां बनता चला गया, और निश्चित तौर पर देश की आज़ादी में उन्हीं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। ऐसे तमाम लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया, लेकिन उनकी भूमिका इसलिए रही कि उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा के पद चिन्ह पर चलने का काम किया।